बुलडोजर तोड़ेगा हड्डी पसली, पंक्चर की दुकान ढूंढने वालों की बाढ़, बंगाल में योगी का अंदाज हुआ आक्रमण। यूपी का बुलडोजर बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेस वे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। आरजीकर पीड़िता की मां की सभा में कुर्सियां खाली, माफियाओं का डर या कोई प्लानिंग, 3 दिन बाद होनी है वोटिंग। दिल्ली टू बिहार, योगी का स्ट्राइक रेट देख टीएमसी की बड़ी टेंशन, क्या होगा ममता बनर्जी का आखिरी दांव? क्या बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट शानदार होने वाला है? वो जिन सीटों पर रैलियां कर रहे हैं, क्या वहां बीजेपी को जीत की गारंटी मिलती जा रही है? बंगाल की धरती पर जब जब योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा है तो नजारा देखने लायक होता है। मालदा से लेकर मेदिनीपुर तक योगी को देखने और सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा बीते दिनों बिहार में दिखा था, जहां पर 15 से ज्यादा जिलों में सीएम योगी ने करीब 25 रैलियां की थी। योगी का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा है, जबकि दिल्ली के मंगोलपुरी, संगम विहार, जनकपुरी, गोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारिका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पड़पड़गंज जैसे इलाकों में योगी ने बीजेपी को जीत दिलाई। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में भी बाबा का मैजिक चलेगा? दूसरे चरण के चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। मोदी से लेकर शाह तक और योगी से लेकर हेमंता तक 4 मई को बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और सबके भाषण दिनों दिन और आक्रामक होते जा रहे हैं। योगी एक ही दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं। नवदीप, कटवा और बागदा विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बावजूद लोग उन्हें भारी संख्या में सुनने पहुंच रहे हैं। कोई छाता लगाए खड़ा है तो कोई हाथ में पानी की बोतल लिए रैली में पहुंच रहा है। बुलडोजर का क्रेज ऐसा दिख रहा है कि एक लड़का पोस्टर लिए नजर आता है जिस पर लिखा था, योगी जी आप बुलडोजर लाओ, हम आपके साथ हैं। और योगी खुद भी ये इशारा देते हैं कि 4 मई के बाद हमारा बुलडोजर चलेगा जो माफियाओं की हड्डी पसली तोड़ देगा। योगी ये तक दावा करते हैं कि टीएमसी के गुंडे अभी से ये सोचने लगे हैं कि पंचर की दुकान कहां लगाऊं। टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। यूपी का बुलडोजर बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेस वे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। यानी 4 मई को बीजेपी अगर बंगाल में जीती तो 5 मई से वहां की तस्वीर बदलने वाली है। गुंडे और माफियाओं पर बड़ा एक्शन होने वाला है। बाबा का बुलडोजर बंगाल के हर उस संदिग्ध जगह पर चलने वाला है जहां से कई रैकेट चलने की खबरें आती हैं। कोलकाता से लेकर संदेश खाली तक माफियाओं के होश उड़ने वाले हैं। शायद इसीलिए टीएमसी किसी भी तरह अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है। वो अपने ग्राउंड वर्कर्स को मजबूत कर नया संदेश देना चाहती है। तभी तो बंगाल से आई ये तस्वीर सबको चौंका रही है। जिस आरजीकर पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाने के लिए हजारों महिलाएं कभी सड़क पर उतरी थी, आज उस पीड़िता की मां को जब बीजेपी टिकट देती है और 12 अप्रैल को उनकी सभा होती है, उसमें कुर्सियां खाली नजर आती हैं। उसके बाद खुद पीएम मोदी उनके पक्ष में रैली करने पहुंचते हैं। साफ कहते हैं कि टीएमसी ने इनकी बेटी छीनी। उधर योगी यूपी का उदाहरण देकर बंगाल में बीजेपी की सियासत सेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो यूपी में फॉर्मूला लागू हुआ वही बंगाल में होगा। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है, और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब ये तय बंगाल की जनता को करना है कि वहां वो किसे चुनती है। 29 अप्रैल को वोटिंग के बाद 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। पर इतना जरूर है कि योगी के स्ट्राइक रेट ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी।